सो हेलो लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोमेथियस की क्वेरी पढ़ी थी, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और राइट, सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि ऑफसेट वन क्या क्या ऑफसेट मॉडिफायर तक पढ़े थे। राइट, आज हम पढ़ेंगे क्वेरी ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है। क्या है ये क्वेरी ऑपरेटर? आपको अगर कैलकुलेशन बेस कुछ करना है ना, तो ये काम यूज होता है। जैसे कह सकता हूँ अलाउ यू टू परफॉर्म कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। राइट, आपके मैट्रिक्स जो है आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम प्लस है, देन आपके पास आता है माइनस, देन आएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन, देन परसेंटेज, देन डिवीजन, राइट, देन एक्सपोनेंट, दिस वे। तो ये सारी चीजें होती है क्वेरी ऑपरेटर की। एग्जांपल देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास है नोड, भाई नोड सीपीयू टोटल सेकंड्स ये है, नोड अंडरस्कोर सीपीयू टोटल सेकंड्स। ठीक है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज है। राइट, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे वैल्यू है ना, इनको वैल्यू को डबल करना है, सिर्फ इंटू बाई टू, डबल हो गई वैल्यू। राइट, मैं बोलूँगा अगर मुझे एक काम करो, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू डबल करनी है। जैसे मुझे डबल करना है इसका मोड इक्वल हो, जिस इक्वल टू किसके, सिस्टम के, मतलब सिस्टम की वैल्यू डबल करनी है, देखना है तो क्या होगा। सो देखो, वैल्यू डबल होगी। इस तरीके से हम क्वेरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप कुछ भी कर सकते हो, अगर डबल डबल वैल्यू करना है कर सकते हो। राइट, देखो अब इसमें एक नई चीज आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये थी वैल्यू सारी की सारी, राइट। अब हमारे पास सिस्टम और यूजर है। सपोज करो अब मुझे सिस्टम और यूजर है, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे प्रोमीथियस से मुझे अलर्ट जनरेट करना है कि ये अलर्ट लगाना है कि सिस्टम और यूजर दोनों की वैल्यू कंबाइन रखे। तो कैसे करेंगे? तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर हम डाले वापस मोड इज इक्वल टू, क्या डालना है, सपोज करता हूँ मैं सिस्टम डाल देता हूँ। राइट, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। राइट, और इसी को आगे प्लस करके डालता हूँ, यूं करके प्लस करा, देन इसको किया पेस्ट, मैंने ऐसा डाल दिया। क्या ये सिस्टम और सिस्टम दोनों प्लस हो जाएंगे? नो डाउट हो जाएंगे, क्योंकि सेम है। बट सपोज करो मैं सिस्टम सिस्टम ना डाल के इस बार डाल दो यूजर, क्या ये प्लस होगा? चेक करते हैं। सेकेंड, देखो क्वेरी होगी फेल, एप्टी क्वेरी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो गया, अगर आपको मैं दोबारा वो चीज दिखाऊं, इसमें हुआ क्या ऐसे, अगर आप देखोगे दो अलग अलग डेटा सेट आ गए हमारे पास। ठीक है, एक पहला डेटा सेट आया जिसमें सिस्टम की वैल्यू मोड अलग अलग सिस्टम, देखो अब आपने जो डेटा सेट यूज किया ना, उसमें दो अलग अलग मोड थे, एक सिस्टम और एक यूजर, इसलिए वो बना नहीं। एक सिस्टम और एक अलग यूजर, वो दो अलग अलग डेटा से है, दो अलग अलग डेटा मोड है, तभी वो काम नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअल ने जो हमारा ये प्रोमेथियस है, ये मैचिंग रूल्स पे काम करता है। मैचिंग रूल्स क्या है, जैसे कह सकता हूँ मैचिंग रूल्स का मतलब क्या हुआ, मैं आपको लिख देता हूँ। मैचिंग रूल्स कि जब आप ऑपरेटर यूज करते हो प्रोमेथियस में, तो आपका प्रोमेथियस डिटरमाइन करता है कि मैचिंग रूल्स है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट ये ऐड या कोई भी ऑपरेटर काम करेगा अगर रूल्स मैच करेंगे, ये मैचिंग रूल्स बोलता है। राइट, अब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग रूल्स आ गए, सिस्टम आ गए और यूजर आ गए, तो अलग अलग है। जब यहाँ मैंने सिस्टम लिखा था, यूजर की जगह ये चल गया था, पर अब यूजर लिखा तो दो अलग अलग वैल्यू है, पर मुझे ऐड ऑन तो करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए, तो हम ये एक नया फ्लैग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इग्नोरिंग। इग्नोरिंग, और किसको इग्नोर करना है? उसका वैल्यू। जैसे मुझे करना है मोड, मोड को इग्नोर करना है, या कि यहाँ पे अभी के लिख देता हूँ लेबल, मतलब आपको जो इग्नोर करना है वो लिख दो। राइट, और उसके साथ जो भी वैल्यू आगे स्टार्ट करो। जैसे अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखो अगर ये चीज़ तो चलेगी नहीं, नो डाउट। राइट, पर मैं इसको चलाना चाहता हूँ, जरूरी है क्योंकि मुझे दो चीज़ देखनी है, तो हम डालेंगे इग्नोरिंग। इग्नोरिंग डाला,
क्या इग्नोर करना चाहता हूँ? मैं कह रहा हूँ मोड इग्नोर कर दो, जो भी मोड आ रहा है उसको इग्नोर कर दो, इसकी वैल्यू दो मेरे को। देखो आ गया, दोनों की वैल्यू प्रेस करके इसने वैल्यू दे दी। ये तरीका होता है इग्नोरिंग का, राइट। ये तरीका है इग्नोरिंग करने, इग्नोरिंग केस। वहीं इसका अपोजिट होता है ऑन। जब आपको स्पेसिफिक चाहिए, आपने स्पेसिफिक डाल रखा, हाँ मेरे को यही चाहिए। अब यहाँ पे आके हमारे पास इंस्टांस था, अगर आप देखो कि इंस्टांस की वैल्यू दोनों सेम थी तो ये चीज उसमें चल सकती थी, बट बात सेम है, राइट। ये इग्नोरिंग का काम आता है। तो मतलब अलग अलग अगर आपको डेटा सेट को अगर सेम ऐड में लेके आना है तो आप इग्नोरिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। बट पॉइंट है अगर अलग अलग डेटा सेट्स है, यहाँ क्या डेटा सेट अलग था, अगर डेटा सेट सेम है तो आपको इग्नोरिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ सेम डेटा सेट आ जाता है, राइट। इसको बोलते हैं हम अपना क्वेरी ऑपरेटर पे काम करते हैं, राइट। उसके बाद क्या आएगा हमारा थर्ड ऑपरेटर, जिसको हम बोलेंगे क्या चीज, कंपैरिजन बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कंपैरिजन बाइनरी ऑपरेटर। मतलब अब सपोज करो मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, कंपैरिजन का मतलब क्या है, इक्वल टू मतलब इक्वल, देन दिस इज नॉट इक्वल टू, राइट, देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सेम लेस देन इक्वल टू। ये कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कंपैरिजन में डालूं, अभी के लिए हटा देता हूँ मैं, कि ये वैल्यू थी हमारी टोटल, ये वैल्यू थी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमें वैल्यू कौन सी दो, जो इक्वल टू है किसके, जीरो। तो ये दे दिया किसका, हमारा, हमें पता आर क्यू एक वैल्यू थी जो इक्वल टू जीरो थी, इसने उठा के वो दे दिया हमें, राइट। और इसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बुलियन फंक्शन, मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे आउटपुट कहने का मतलब क्या, अगर यहाँ पे मैं इसी के साथ, इसी के सेम साथ मैं कर दूं बुलियन जीरो, ये डाल के मैं कर दूं बुलियन जीरो, तो अब क्या होगा, अब देखना वैल्यू, जैसे मैंने बुलियन डालूं, तो जिसकी वैल्यू ओके होगी, मतलब जो वैल्यू जीरो, मतलब हमने जो वैल्यू, हमारा जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो आ गया, उसके लिए वन हो जाता है, राइट। उसके लिए वन हो गया, और बाकी रिमेनिंग के लिए जीरो 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 हो गया, राइट। ये एक होता है बुलियन एक्सप्रेशन, जब हमें आप देखना है कि हाँ इसका आउटपुट सही है या गलत है, या किसका आउटपुट आया है, किसके आउटपुट में ये है, बाकी के रेस्ट के आउटपुट में क्या आना चाहिए, उसके लिए बुलियन फंक्शन आ गया, राइट। ये हो गया हमारा बुलियन वाला, मतलब जिस तरीके से हम कंपैरिजन को यूज कर सकते हैं, राइट। देन लास्ट हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉजिकल सेट ऑपरेटर्स। लॉजिकल सेट ऑपरेटर्स क्या होता है, अब देखना, लिख लेता हूं मैं। अगर आप लॉजिकल सेट लगाना चाहते हो, लॉजिकल सेट मतलब आप सीधा सीधा जैसे एंड, और, ये लॉजिकल है, या अनलेस, ये सारे लॉजिकल सेट्स है। जैसे अगर लॉजिकल मैं लगाना चाहूँ एक, अगर ये तो हमारा टोटल वाला आ गया, और इसकी जगह एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू गेस्ट टोटल, राइट। इसका देखा तो इसके ये दो वैल्यू आ रहे हैं। अगर आप गेस्ट वाले में देखो तो इसमें नाइस और यूजर की वैल्यू आ रही है जो अभी जीरो है। मैं कहता हूं मुझे ये भी ऐड करना है, एंड अब एंड फंक्शन लगाता हूँ, एंड इसके साथ मुझे चाहिए सिर्फ सीपीयू। तो देखो क्या आएगा, तो इसने क्या किया, प्लस किए, दोनों को प्लस किया, मतलब ऐड किया, और दोनों की वैल्यू जीरो डाल दी, कि इसकी वैल्यू भी दे दो और इसकी वैल्यू भी दे दियो, ठीक है। अगर दोबारा मैं देखूं, नोड अंडरस्कोर सीपीयू टोटल सम, ओ सॉरी, ऐड एंड नोड अंडरस्कोर सीपीयू गेस टोटल, ये करूं, तो अब देखना क्या आएगा, एग्जीक्यूट, देखो वैल्यू होगी प्लस आ गई, और वैल्यू क्या आई, सिर्फ दो वैल्यू आई, क्योंकि एंड बोला था मैंने कि ये हो और ये हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हमने आपको दिखाया था कि इसमें सिर्फ दो वैल्यू थी, इसलिए दो आई। अगर एंड की जगह और डाल दूं तो देखो क्या आएगा, देखो, और की जगह वो वैल्यू भी आएगी, ये वैल्यू भी आएगी, राइट। ये हो या तो ये हो, ये हो गया हमारा लॉजिकल सेट ऑपरेटर, राइट। और लास्ट हमारा जो ऑपरेटर है, जो मैंने अभी बताया नहीं, वो कहते हैं हम एग्रीग्रेशन ऑपरेटर।
एग्रीगेशन ऑपरेटर ये क्या चीज है, ये किस तरह की यूज होता है, मतलब आपको कंबाइन करना है जब मल्टीपल वैल्यूज इनटू सिंगल वन, जब आप कंबाइन करते हो मल्टीपल वैल्यूज सिंगल वन, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। अब यहाँ ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको क्यों यूज होएगा ये, अगर हमें कंबाइन करना है क्या चीज, मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वैल्यू में, मल्टीपल वैल्यूज इनटू सिंगल, तो ये यूज होता है एग्रीगेटर्स। बहुत तरीके के एग्रीगेटर्स होते हैं, मैं सारे तो नहीं करवा पाऊंगा अभी, पर अभी देखते हैं। जैसे सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है, देन उसके बाद आपके पास आ जाता है बॉटम के, राइट, देन टॉप के, काफी तरह के एग्रीगेटर्स मिल जाएंगे, देन काउंट, काउंट वैल्यू, ये सारे एग्रीगेटर्स है, राइट। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो इस बार मेरे पास ये वैल्यू है, इस बार, राइट, मेरे पास ये वैल्यू है, और मुझे, ये हटाओ, टोटल है, मुझे इसमें वैल्यू मैं ले लेता हूँ इसमें कि मुझे चाहिए मोड कि कितने मुझे एवरेज टाइम चाहिए, कि कितने टाइम पीरियड में एवरेज चाहिए, कि कब तक मेरा जो सीपीयू है आइडल रहा है, खाली रहा है। ये तो आ गया टोटल अभी क्या है, पर मुझे एक एवरेज चाहिए कि कितना खाली रहा है, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आगे AVG एवरेज, राइट, और इसको डालेंगे ऐसे, ठीक है। तो एवरेज अभी सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, मतलब एक ही पॉइंट है। जब मुझे मल्टीपल पॉइंट्स हो गए, जैसे ये तो एवरेज हो गया हमारा, पर अगर मैं लास्ट इसी के आगे, सपोज करो ये तो एवरेज है, इसी के आगे लगा दूं हमारा एक जो ऑपरेटर था 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट का एवरेज, तो ये एक्चुअली एक सेकंड, ये ऐसे बनाएगा नहीं, ये जाएगा अंदर, ठीक है, ये जाएगा इसके अंदर, और ये हुआ 5 मिनट्स, और ये हुआ ब्रैकेट बंद। एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हुए, आई थिंक देखने पड़ेंगे कहाँ है, ये तो हो गया एवरेज, तो इसके तो एवरेज चला गया इसका, ठीक है, कि कितना एवरेज आएगा टोटल, ठीक। अब इसमें अगर मैं डालूं कि जैसे हमारा था ये, तो अगर मैं इसको अभी ये हटा दूं वैल्यू, और ये लगा दूं मैं आगे, ये लग जाएगा ब्रैकेट में लास्ट 2 मिनट्स का, तो ये लास्ट 2 मिनट्स का दिखा देगा, राइट। ये तो एक आइडियल हो गया, और आइडियल के साथ मैं लगा दूं कि सिस्टम ने कितना खाया, एक सेकेंड, रेज एक्सचेंज होएगा दोबारा मेरा, राइट। तो ये आ गया दो सिस्टम, और ये ठीक है, ये लास्ट 2 मिनट्स का है, ठीक है। अगर इसको ऐसे चलाऊं तो ये, अब मुझे इस दोनों का एवरेज चाहिए, तो यहाँ लिख दिया एवरेज, ये डाल दिया ये, अब ये दो चीज़ों का एवरेज बनाएगा, इसका एवरेज कितना होगा, तो ये देखना, ये लिया और एवरेज, तो ये उनका एवरेज निकाल दिया उसने, राइट। एवरेज समझ ही रहे होगे, टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑकरेंस, एवरेज। तो ये ऐसे हम यूज कर सकते हैं हमारे एग्रीगेशन ऑपरेटर में, काफी सारे ऑपरेटर्स मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अभी और भी ऑपरेटर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप जो प्रोमेथियस की वेबसाइट्स में देखोगे तो आपको ये और चीज़ मिल जाएगी, राइट। तो ये तरीका होता है एग्रीगेशन ऑपरेटर्स का, राइट। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इनफ है। सो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोमेथियस में जो क्वेरी फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है, राइट। सो गाइस, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।